लेसन 26 द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। हेलो किड्स, आज हम भारत और उसके आसपास के भौगोलिक क्षेत्र को जानने जा रहे हैं, जिसे हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। यह उपमहाद्वीप केवल भारत तक सीमित नहीं है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश भी शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर आता है और जल्द ही पहले स्थान पर भी आ सकता है। दुनिया की लगभग 1/6 आबादी 1/6 पॉपुलेशन भारत में रहती है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। भारत के उत्तर में फैली हुई हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती हैं। हिमालय की 3 प्रमुख श्रृंखलाएं होती हैं। 1 ग्रेटर हिमालयस हिमाद्री, 2 लेसर हिमालयस हिमाचल, 3 आउटर हिमालयस शिवालिक। भारत का सबसे बड़ा मैदान गंगा का मैदान, गंगा प्लेन्स, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। दक्षिण भारत में फैला हुआ द डेक्कन प्लाटो भारत का एक पुराना और कठोर चट्टानी भाग है। इसका एक भाग जो लगभग समतल लावा से ढका हुआ है, डेक्कन ट्रैप रीजन कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर फैले सुंदर पर्वत वेस्टर्न घाट्स कहलाते हैं। गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र कोंकण कोस्ट और उससे नीचे मलाबार कोस्ट कहलाती है। तो चलिए अब इन तथ्यों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक विशेषताएं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, 7th लार्जेस्ट कंट्री, है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा, 2nd लार्जेस्ट देश है। यहाँ विश्व की लगभग 1/6 जनसंख्या 1/6 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन निवास करती है। एक हिमालय पर्वत श्रृंखला द हिमालयस। भारत के उत्तर भाग नॉर्दर्न रीजन में स्थित हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। यह न केवल भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है, बल्कि कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थान भी है। हिमालय की 3 मुख्य श्रृंखलाएं हैं। हिमाद्री ग्रेटर हिमालयस, हमेशा बर्फ से ढकी। हिमाचल लेसर हिमालयस, घाटिया और सुंदर पर्वतीय स्थल। शिवालिक आउटर हिमालयस, सबसे बाहरी और निम्न श्रृंखला। 2 गंगा का मैदान द गंगा प्लेन्स। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है और भारत का सबसे उपजाऊ मोस्ट फर्टाइल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और अधिकांश कृषि यहीं होती है। 3 प्रायद्वीपीय पठार द पेनिनसुलर प्लाटो। भारत के दक्षिणी भाग सदर्न पार्ट में स्थित यह पठार बहुत पुराना और कठोर चट्टानों से बना हुआ है, जिसे दक्कन का पठार डेक्कन प्लाटो कहते हैं। इसके दोनों ओर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी से समृद्ध। 4 दक्कन ट्रैप क्षेत्र डेक्कन ट्रैप। यह क्षेत्र ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है और समतल चट्टानों
हॉरिजॉन्टल लावा शीट्स से ढका हुआ है। 5 तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। भारत के पश्चिम और पूर्व तटों, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट्स पर स्थित ये क्षेत्र सुंदर तटीय विशेषताओं से युक्त हैं। कोंकण तट, कोंकण कोस्ट, गुजरात से गोवा तक। मालाबार तट, मलाबार कोस्ट, गोवा से कन्याकुमारी तक। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। हेल्प लिस्ट। वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन ट्रैप रीजन, द आउटर हिमालयस, 7th, 1/6, 2nd, गंगा प्लेन्स, कोंकण कोस्ट, हिमालयस। India is the 7th largest country in terms of area. Though India ranks 2nd largest country in terms of population. 3. India contains 1/6 of the total population of the world. 4. The Himalayas are the highest mountains of the world, situated on the northern boundary of India. 5. The Himalayas consist of 3 parallel mountain ranges: the Greater Himalayas, B, the Lesser Himalayas, C, the Outer Himalayas. 6. The Ganga Plains form the largest lowland drained by the river Ganga and its tributaries. 7. The Great Peninsular Plateau consists of Eastern Ghats and Western Ghats. 8. The northwestern region of the Deccan Plateau is covered by nearly horizontal sheet of lava called Deccan Trap region. 9. The northern part from Gujarat to Goa is called Konkan Coast. Fun facts, मजेदार जानकारी। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा, कांगचेनजुंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। हिमालय पर्वत हर साल लगभग 5 मिलीमीटर की गति से ऊपर उठता जा रहा है। पश्चिमी घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और जैव विविधता से भरपूर हैं। मलाबार कोस्ट नाम उस क्षेत्र से आया है जहां पर प्रारंभिक व्यापारिक बंदरगाह विकसित हुए थे। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। 1. Why is Malabar coast called Malabar? 2. Which is the highest peak in the Western Ghats? 3. What are the 3 parallel ranges of the Himalayas? 4. What is Deccan Trap region? Teacher's note, शिक्षक के लिए सुझाव। छात्रों को भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का नक्शा दिखाकर उनके महत्व को समझाएं। हिमालयस, प्लेन्स, प्लाटो और कोस्टल रीजन्स के बीच का अंतर और उनकी विशेषताओं पर चर्चा कराएं। एक छोटा ग्रुप प्रोजेक्ट दें। ड्रॉ एंड लेबल दी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया ऑन पॉलिटिकल मैप। अब आप बताइए, क्या अगला टॉपिक बनवाना है? आपका हर अगला पार्ट भी इसी गहराई और फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा।